अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। खुतबा हज 35 बड़ी ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ किया जाएगा नश्र, सऊदी हुकूमत ने किया ऐलान। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99%, वहाँ लड़ सकता हूँ वज़ीर आज़म का इलेक्शन, ट्रंप ने किया गज़ब का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, बीजिंग में अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत मुतवक्के। आलमी रहनुमाओं का एक के बाद दीगर दौरा चीन पर आलमी क़ायदीन की कड़ी नज़र। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे, ट्रंप का बयान। जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीका की ताज़ा मौक़िफ़ का ले रहे हैं जायज़ा, ईरान का जवाब। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को ख़ुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक बढ़ाने का हिंद इटली का ऐलान। साल 2029 तक दो तरफ़ा तिजारत को 20 अरब यूरो तक पहुँचाने का हदफ भी मुक़र्रर। नेपाल में अगले चीफ जस्टिस की तकर्री पर मुक़र्रना और अदलिया के अरकान आमने सामने, साजिशों की भी खबर। अमरीकी कांग्रेस में 1 मिनट की खामोशी, सैन डियागो इस्लामिक सेंटर पर मुसल्लह हमले के मुतासिरीन के लिए पेश किया गया खिराज। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि रवां साल हज के मौके पर खुतबा हज दुनिया भर में बोली जाने वाली 35 बड़ी ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ नश्र किया जाएगा। इस हवाले से इदारे उमूर हरमैन के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान असुदैस ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों तक खुतबा हज का अहम पैगाम पहुँचाना और इस्लाम के इत्तिदाल, रवादारी और इंसानियत के पैगाम को आलमी सतह तक आम करना है। ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरिया ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 बहरी जहाज़, जिनमें ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स बरदार जहाज़ और दीगर तिजारती बहरी जहाज़ शामिल हैं, ईरान के साथ राब्तेकारी और इजाज़तनामे हासिल करने के बाद आबनाए हुर्मत से गुजरे हैं। बहरिया ने कहा है कि तमाम बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते और तयशुदा तरीक़ार का मुताबिक अंजाम पाई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% है और अगर वो चाहें तो अमेरिका के ओहदे सदारत के बाद इसराइल में वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% है, मैं वहाँ वज़ीर आज़म ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ सकता हूँ। Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes. He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. ईरान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर हैं और एक सख्त गिर ईरानी जनरल, जिनका नाम गुज़िश्ता दहाइयों में मुल्क और बैरून मुल्क बदनाम हमलों से जुड़ा रहा है, समझा जाता है कि उन्होंने इक़्तिदार के मरकज़ में जगह बना ली है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ईरान के पासदारान इनक़िलाब की सरबराही करते हैं और माहिरीन का ख्याल है कि वो ईरान के सख्त मौक़िफ़ को तशकील देने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ताकि अमेरिका के साथ जंग के मुमकिन खात्मे पर बातचीत की जा सके। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते से मंगल तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे, जहाँ वो चीनी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे जब तक ईरान से कोई मुआहदा नहीं हो जाता। ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमरीका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राबता है वो माकूल लोग हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है
उन्होंने साथ धमकी भी दी है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। I know how to win. Are you worried about Ballroom? Some of them don't know how to win. I know how to win. Sir, I think I've proven that, haven't I? are you worried about the ballroom funding, Mr. President? There's No, speculation that could be. the ballrooms are being built. I'm building the ballroom. You saw it yesterday, right? Yeah. We're building a great ballroom. It's been needed. It's a very military complex. The roof is actually a drone port. The roof of the ballroom is a drone port, and it gives great safety to everything below. So it's good. We're building a really great ballroom, but it's also a strong military position for our people. Do you think Tell us about your Vance call or with Rubio Netanyahu. did better in the press briefing, or it's Do I think who? Vance or Rubio did better in the press briefing? I think they both did great. What do you want me to say, right? I think they both. Do you like that? That's pretty good, though, right? I think they both did good. I watched both of them. So, both very good men, really are. Did you have a call with Prime Minister Netanyahu? But her husband votes against me all the time. Can you imagine? I don't know what's with him. You better ask him what's with him. Her husband, she's married to a certain congressman. He votes against. He likes voting against Trump. You know what happens with that? Doesn't work out well. I don't know why he does. और वहीं ईरान ने कहा है कि वो जंग के खात्मे से मुतालिक अमेरिका के ताज़ा मौक़िफ़ का जायज़ा ले रहा है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने मतलूबा जवाब ना दिया तो दोबारा हमले किए जा सकते हैं। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे नूर न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमेरिका की तजावीज़ मौसूल हो चुकी है और उनका जायज़ा लिया जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान पहुँचेंगे। कमज़ोर जंगबंदी नाफिज हुए 6 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई, जबकि तेल की कीमतों में इजाफे ने आलमी मईशत और महंगाई से मुतालिक खदशात बढ़ा दिए हैं। तेज़ी से बदलती हुई आलमी जोग्राफियाई, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान और इटली ने अपने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को खुसूसी स्ट्रेटजिक शराकतदारी के दर्जे तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इक़्तिसादी ताउन को नई रफ्तार देने के मकसद से दोनों ममालिक ने साल 2029 तक दो तरफ़ा तिजारत को 20 अरब यूरो तक पहुँचाने का हदफ भी मुकर्रर किया है। ये ऐलान हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनिया के दरमियान दो तरफ़ा मुज़ाकरात के बाद किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मज़बूत बनाने के लिए एक जामे रोड मैप पेश किया है। Of deep trust and strength that prevails in our bilateral partnership, the two leaders decided to elevate the India-Italy strategic partnership to the level of special strategic partnership. A number of key bilateral agreements and MOUs were exchanged in areas of defense, critical technologies, science and technology, research, connectivity, agriculture, traditional medicine, education, culture and mobility. A comprehensive list of the agreements as well as the announcements has been shared, will be shared immediately after this media briefing. The same would also be available on MEA website. Subsequently, during the lunch hosted by Prime Minister Meloni, both leaders interacted with the select Indian and Italian industry leaders representing sectors such as automobiles, energy, infrastructure, shipping and logistics, IT, digital, aerospace and defense, agriculture and food supply chain. Prime Minister also visited the headquarters of the United Nations Food and Agriculture Organization. Prime Minister's visit to FAO is the first by an Indian head of government in the last 30 years. This visit has been substantive, truly reflecting the special strategic partnership between the two countries. I will now summarize the key outcomes of the visit. Trade and investment was an important focus. The bilateral trade and economic ties have got further boost by the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Both sides have now set a target of increasing bilateral trade to Euro 20 billion by 2029 and encourage the private sectors to forge partnerships and invest for building resilient supply chains. Both sides adopted
defense industrial roadmap, which will pave the way for further. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जनूबी कोरिया के साबिक फौजियों के उमूर के वज़ीर ने हिंदुस्तानी जंगी यादगार का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। राजनाथ सिंह जनूबी कोरिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वजारत दिफा ने बताया है कि कोरियाई जंग की 75वीं बरसी के मौके पर मुनक़िदा यादगारी प्रोग्रामों के तहत तामीर की गई ये यादगार हिंदुस्तानी फ़ौज के 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया के ज़रिए जंग के दौरान दिखाई गई शुजाअत, कुर्बानी और इंसानी खिदमात के लिए वक्फ हैं। न्योंग हास्मिनिका रिपब्लिक ऑफ कोरिया में स्थित इंडियन वार मेमोरियल की इस कमेमोरेशन सेरेमनी में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए यह सम्मान का विषय है। कोरियन वार के जब 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तब ऐसे में मैं इस रीजन में पीस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। साथ ही यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। आज से 7 दशक से भी पहले जब कोरियन पेनिसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस वार में योगदान दिया, जिसके साहसी डॉक्टरों, नर्सों और सैनिकों ने असाधारण कठिनाइयों और खतरों के बीच निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान की। कोरियन वार में भारत का योगदान भारतीय इतिहास के सबसे प्रोफाउंड चैप्टर्स में से एक है, जो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट से परिभाषित होता है। भारत का ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी एक गौरव का विषय है। भारतीय चिकित्सा दल ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल A.G. रंगराज ने मोर्चे पर रहकर नेतृत्व किया और बैटल फ्रंट लाइन्स तक। अमेरिका ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर कत्ल के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी। अमेरिकी महकमा इंसाफ की जानिब से क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर कत्ल के इल्जाम में अमेरिका में फर्द जुर्म आयद की गई है। राउल कास्त्रो पर सन 1996 में क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान 2 तैयारों को मार गिराए जाने के वाक़े में अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिश और दीगर संगीन जराइम के इल्ज़ामात हैं। क़ाइम मक़ाम अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच ने इस फर्द जुर्म को एक तारीख़ी लम्हा करार दिया। नेपाल के ऐवान ज़ेरे के अरकान और चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस की तकर्री पर आमने सामने होंगे। आमने सामने का ताज़ा तरीन दौर चीफ जस्टिस सपना प्रधान माला के एक तहरीरी हुक्म के बाद शुरू हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया को अगले चीफ जस्टिस के लिए आईनी कौंसिल की सिफारिश को चैलेंज करने वाली रिट पिटिशन दर्ज करने की हिदायत की गई थी। इस वाक़े ने अदलिया के अंदर बढ़ती हुई तकसीम को बेनकाब कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इसकी तस्दीक़ की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये दावत अब्बास अराग़ची को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रोम में FAO हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बावक़ार एग्रीलो मेडल से नवाजा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसानी बहबूद के लिए हिंदुस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का एज़ाज़ है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि ज़राअत मादर धरती और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता है। काश्तकारी के आला माहिरीन ने PM मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल देने का खैर मक़दम किया। Shri Narendra Modi ji, during his tenure of now 12 years as Prime Minister of this country. If you look at the past, this award is given to people for extraordinary achievement as a leaders in taking country toward some great achievement in the area of agriculture, in the area of food, in the area of poverty reduction, eradication of hungers. So getting this award is a matter of pride for every Indian that
a United Nations organization. FAO is a United Nations organization. So they have recognized the contribution of our Prime Minister, mainly in the area of agriculture, food security, nutrition. Now, if you look at the mandate of FAO, the mandate of FAO is to promote food and nutrition security. The mandate of FAO is to banish poverty and hunger from the globe. So these steps matches perfectly with the mandate of FAO. For instance, when we are giving PM Kisan, say 2000 rupee 3 installment to farmers, studies show that it is not that farmer use that money for consumption purpose. एवं कृषि संगठन है जो दुनिया के राजाध्यक्षों को या किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने के लिए दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान किसानों के कल्याण के लिए, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसको जो मोटा अनाज है उसको दुनिया में एक पहचान दिलाई। इन तीन चीज़ों को लेकर FAO ने भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार दिया है और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और विश्व स्तर पर एक पहचान मिली है कि भारत इन तीनों चीज़ों को लेकर, किसान कल्याण को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर और मोटे अनाज को लेकर भारत जो है दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी जो करा है, एग्रीकल्चर अवार्ड मिला, मैं धन्यवाद देता हूँ। किसके लिए? देश के लिए, हमारा देश के लिए जो करा है, ये नहीं कोविड में जो दिखाया, आज तक उसको 3 बार विश्व से 1 नंबर मिनिस्टर हुआ, प्रधान प्राइम मिनिस्टर करके उसको धन्यवाद देना। ये जो कोविड के टाइम पर एग्रीकल्चर में जो काम करा है, देश के लिए जो काम का वो जो मिला है, उसको धन्यवाद देता हूँ। और कर जाओ देश के लिए, और हमारे देश विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा है, करप्शन तो बहुत है। तो कोविड ने जो दिखाया, कोविड ने जितने भी पीपुल डाइट हुआ, ये ऑक्सीजन का अभाव पर डाइट हुआ। ये नहीं आज मोदी जी को मैं प्यार करा, ये अच्छी लगा, ये नहीं, वो जो काम करा है उसको धन्यवाद देता देश हमारे। जनूबी कोरिया ने खित्ते में इबोला के फैलाव के पेश नज़र युगांडा के लिए सफ़र इंतबाह को बढ़ा दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने पूरे युगांडा के लिए सफ़र के वार्निंग को लेवल 2 से बढ़ाकर एक खुसूसी सफ़री हिदायत में तब्दील कर दी है। हुकूमत ने जनूबी कोरियाई शहरियों पर जोर दिया है कि वो युगांडा के लिए अपने तयशुदा सफ़र को मनसूख या मुअख्खर कर दें और मुल्क में मुकीम शहरियों को अपनी हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। कोरियाई वज़ारत जमहूरिया कॉन्गो के सूबे अतूरी के लिए लेवल 4 के तहत सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का भी मंसूबा बना रही है। अमरीकी कांग्रेस ने सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर पर हालिया मुसल्लह हमले के मुतासिरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की है। रुकन कांग्रेस सारा जैकबस ने भारी दिल के साथ ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि मैं पीर के रोज़ मस्जिद कॉम्प्लेक्स में 2 मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले अमीन अब्दुल्ला, मंसूर कज़ीहा और नादिर अवध को खिराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। खुतबा हज 35 बड़ी ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ किया जाएगा नश्र, सऊदी हुकूमत ने किया ऐलान। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99%, वहाँ लड़ सकता हूँ वज़ीर आज़म का इलेक्शन, ट्रंप ने किया गज़ब का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, बीजिंग में अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत मुतवक्के। आलमी रहनुमाओं का एक के बाद दीगर दौरा चीन पर आलमी कायदीन की कड़ी नज़र। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतज़ार करेंगे, ट्रंप का बयान। जंग के खात्मे से मुतालिक अमेरिका की ताज़ा मौक़िफ़ का ले रहे हैं जायज़ा, ईरान का जवाब। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को ख़ुसूसी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के दर्जे तक बढ़ाने का हिंद इटली का ऐलान। साल 2029 तक दो तरफ़ा तिजारत को 20 अरब यूरो तक पहुँचाने का हदफ भी मुक़र्रर। नेपाल में अगले चीफ जस्टिस की तकर्री पर मुक़र्रना और अदलिया के अरकान आमने सामने, साजिशों की भी खबर।
अमेरिकी कांग्रेस में 1 मिनट की खामोशी। सैन डियागो इस्लामिक सेंटर पर मुसल्लह हमले के मुतासिरीन के लिए पेश किया गया खिराज। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।